जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है गुरुमा विज्ञानमती माता जी के जीवन को दर्शाता हुआ एक और संस्मरण। संस्मरण का नाम है इतनी देर तक सोती रही। इतनी देर तक सोती रही। ये संस्मरण आरिका आदित्यमती माता जी के नाव की खिवैया नामक पुस्तक से लिए जा रहे हैं। बात 1991 की है। पूज्य गुरुमा का रहली वर्षा योग समापन के बाद मंगल विहार हुआ। संघ का विहार लगभग 9 किलोमीटर जाकर रुका। उस समय संघ में 3 आरिकाएं थी। आरिका विशालमती जी, आरिका विज्ञानमती जी, आरिका विद्युतमती जी। विहार के उपरांत रात्रि विश्राम हेतु संघ स्कूल में रुका था। शीत ऋतु अपनी सत्ता लेकर चारों तरफ इठला रही थी। पूज्य आरिका त्रय अपने आवश्यक करके रात्रि विश्राम हेतु लेट गए थे। मेरी आंखें देख रही थी उन महामूर्तियों को जो चारों तरफ से छिद्र वाली शीत लहर की झोंकों को प्रवेश देने वाली उस कमरे में ही लेटी थी। लकड़ी के पाटे पर ही जैसे गर्मी में वर्षा में विश्राम करते हैं, वैसे ही सर्दी में आगमुक्त विधि से विश्राम कर रही हैं। बाहर में कोई आवरण नहीं, चटाई नहीं, घास भी नहीं और न ही अंदर में विकल्प। समता रस की बहती सरिता को अनवरत देखे जा रही थी। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सर्दी के कारण से रात्रि गहराती जा रही थी, पर वो सौम्य मूर्तियां निर्विकल्प शरीर से ममत्व छोड़कर आत्मचिंतन करती हुई सरल सहज निश्चिंत लेटी थी। विस्मित सी सुस्मित होती देख रही थी। देखते देखते मैं कब लेट गई पता ही नहीं चला, परंतु लेटने के बाद भी सर्दी निद्रा को पास ही नहीं आने दे रही थी। करवटें पलट रही थी, उनीदापन सा छा रहा था। तभी पूज्य गुरुमा की नजरें मेरे ऊपर पड़ी तो जगजननी माँ की ममता वात्सल्य उमड़ आया और पास में रखा हुआ चटाई का बंडल मेरे ऊपर डाल दिया। और उसकी गर्मी आते ही नींद ने ऐसा साम्राज्य फैलाया कि प्रभात ने कब दस्तक दी पता ही नहीं चला। और नींद खुली तो स्तोत्र पाठादि की स्वर लहरियों से। आंख खुली तो पास में पूज्य आरिका त्रय के दर्शन हुए। उठते ही नमस्कार किया, नमोकार मंत्र का स्मरण किया। मन में संकोच सा आया। लज्जा अनुभव करती हुई बोली, पूज्य माता जी, मुझे पता ही नहीं है किसने चटाई का बंडल ओढ़ा दिया, सो इतनी देर तक सोती रही। उस समय तो कुछ पता नहीं चला, परंतु कक्षा में चर्चा के दौरान पता चला कि यह सब जग जननी परोपकारिणी माँ की ममता ही थी, कि उनका वात्सल्य था, करुणा थी, जो बालिका की सुरक्षा कर रही थी। सच है, जिसने माँ नाम पाया है वह जन्म दे या ना दे पर ममता से भरपूर रहती है। और उसी ममता का प्रतिफल है कि मैं आज आपके चरणों की अनुरागनी बनी हुई हूँ। पूज्य गुरुमा के चरणों में वंदना करती हुई प्रार्थना करती हूँ, हे माँ, जिस प्रकार उस दिन आपने सर्दी से मेरी सुरक्षा की, उसी प्रकार मेरी आत्मा की सुरक्षा तब तक करते रहना जब तक कि वह परमात्मा न बन जाए। अंत में मैं वंदन करती हूँ रत्नत्रय प्रदात्र गुरु माँ को, जिनके उर में वात्सल्य और स्नेह का निर्जर सदा प्रवाहमान होता है, जिनका हृदय हिमालय से भी ऊंचा है, जिनकी समीपता चांद सी देती है, शीतलता और सभी के हृदय में जगाती है, मानवता फिर दिलाती है, उन्हें भगवत भक्ति की पात्रता और भगवान बनने की क्षमता। यह सब मुझे आपसे ही मिला है। बस परमात्म पद तक साथ ले चलना। इसी भावना से वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता।